सुसमाचार 24वीं अध्याय उसके 32 और 33। लूका 24 की 32 और 33। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वह उस घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में बताया। दो व्यक्ति के बारे में उन्होंने परमेश्वर के कुछ वचन को सुना। उस वचन को सुनते ही उनके अंदर एक जोश आया। जोश आने के बाद वो लौट कर यरूशलेम चले गए। दो व्यक्ति के बारे में। अब कौन है वो दो व्यक्ति? किसने उनको वचन सुनाया? वो क्यों लौट कर गया और वो कहां से आया? इन सबको भी हम देखेंगे उसी अध्याय का 13 आयत से लेकर रुक रुक कर पढ़ें। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। कोई 7 मील की दूरी पर था। दो जन यरूशलेम से इम्माउस नामक जगह पर जा रहे थे। यरूशलेम से इम्माउस नामक जगह पर जा रहे थे। वो आगे के वचन पढ़ते वक्त हमें समझ आता है कि वो पैदल जा रहे थे। ठीक है, वो पैदल जा रहे थे 7 मील की दूरी। 7 मील की दूरी का 7 मील की दूरी का मतलब करीब 11 किलोमीटर। आजकल 1 किलोमीटर भी पैदल चलना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों 7 मील यानी 11 किलोमीटर दूर तक पैदल जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? यरूशलेम से इम्माउस तक। ठीक है, मैं बीच में पूछूंगी, आप मुझे जवाब भी देना। यरूशलेम से इम्माउस नामक गांव है। यरूशलेम एक शहर है, उस शहर से गांव की तरफ जा रहे थे। कितने लोग? 2 लोग जा रहे थे। 7 मील की दूरी पर था। और वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। जब ये चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। तो जब चल रहे थे तो उस वक्त ये आपस में बात करते वक्त यीशु भी उनके साथ दे दिया, उनके साथ चला यीशु भी। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। आमीन। लेकिन उनकी आंखें बंद कर दी गई थी कि उनको पहचान नहीं आया कि यीशु है हमारे साथ चलने वाला। इसका मतलब क्या है? इनको पहले यीशु कौन है करके इनको पता था, है ना? तो पता था, लेकिन अब क्या है, इनके जो आंखें हैं वो बंद कर दिया, इसलिए इनको पहचान में नहीं आया कि ये कौन है हमारे साथ चलने वाला। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यीशु मसीह उन दोनों से पूछे हैं, आप दोनों बीच में क्या बातें करके चल रहे हो? वे उदास से खड़े रह गए। उसी टाइम उनको बड़े उदास हो गए, एकदम वो चुप हो गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता यरूशलेम में इन दिनों में क्या चला? तुम्हें नहीं पता? वहां पर उसका नाम भी दिया, क्लियोपास करके नाम। जो दो
यरूशलेम में क्या चल रहा है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य रखता था। तो उन्होंने बोला, तुझे नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, यीशु नासरी के बारे में नहीं पता था क्या कि वो इतना अच्छा था, सबके लिए अच्छा काम कर रहा था, उनके बारे में नहीं पता था? वो एक अच्छा भविष्यद्वक्ता भी था, उनके बारे में नहीं पता। साथ यीशु मसीह ही जा रहे हैं उनके साथ, पर उनको पता नहीं। ये सुना रहे, क्लियोपास उसको सुना रहे हैं कि तुझे नहीं पता कि यीशु के साथ क्या हुआ, कि यीशु कैसा व्यक्ति था, कि तुझे नहीं पता। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। यीशु मसीह को वहां पर प्रधान याजकों ने हमें क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। ये सब होते हुए, इन सारे बातों को होते 3 दिन हो गया। हमारे अंदर एक आशा थी, यीशु को लेकर हमारे अंदर एक आशा थी कि ये ही है इस्राएल को छुटकारा देने वाला। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी। तो इनमें से हमारे ग्रुप में कुछ औरतें भी हैं, लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा कंफ्यूज करके रख दिया कि वो कब्र पे गए तो वहां पर ऐसे उन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है, यीशु जी उठा करके बताया, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन में भी उन्होंने डाल दिया। और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। आगे बढ़िए। तब हमारे साथियों में से कई कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तो कहने का मतलब क्या है, इतना सब कुछ यरूशलेम में हो गया और हमारे ग्रुप में जितने लोग थे उन्होंने भी जाकर देखा, आमीन। लेकिन जो उन्होंने देखा वो बताया कि यीशु मसीह जी उठा, लेकिन यीशु को किसी ने देखा नहीं। उसके आगे पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मध्यमतियों, क्या आवश्यक ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? आमीन। तो उनको यीशु मसीह ने बोला, आप इतने निर्बुद्धि लोग हैं, निर्बुद्धिमान लोग हैं कि ये सब लिखे हुए बात है कि इस तरह कष्ट उठाना, पीढ़ा में आना, ये सब बात है, बाद में वो महिमा पर आना है, ये पहले लिखे हुए बात है, ये सब होना जरूरी है। आपको ये बात नहीं पता था? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तब यीशु मसीह ने उनको जो पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए, जन्म के लिए जो मारा गया, गाड़ा गया, इन सब बातों के लिए जितने भी भविष्यवाणियां हुई है उन सब के बारे में यीशु मसीह ने उनको समझाया। अब आगे की बात हम आगे पढ़ते वक्त हम देखेंगे क्या क्या आगे हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो 2 जन जो है उनको जीवन में क्या है, निराशा आ गया। उनके जीवन में एक निराशा आ गया। वो निराशा होने के वजह से क्या हो गया कि ये कहीं और से जहां पर वायदा को देखा है वहां से वो पीछे हट गया, वापस आ गया। यहाँ ये जो 2 जन, हमेशा हम इन 2 जन के बारे में हमने ऐसा सुना है कि यीशु मसीह के 2 चेले हैं। इन लोगों के बारे में ऐसा सुना है कि ये जो है यीशु मसीह के 2 चेले हैं। लेकिन हम उसके उधर के वचनों को देखा जाए, एक का नाम तो बता दिया कि क्लियोपास है, एक का नाम, दूसरा उसकी पत्नी मरियम है। दूसरा जो व्यक्ति, उसकी पत्नी मरियम है। अब हमारे
हमारी एक बात ऐसे है कि हम ज्यादा ये भजन संहिता सब पढ़ने के वजह से हमें कुछ बातों को ये जो इस तरह की बातों को हम कभी ध्यान नहीं दिया। तो हमेशा हम मैं भी ये सुनते थे कि ये यीशु मसीह की चेले है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से 120 चेलों में से एक दो है करके सुना। लेकिन वचन क्या सिखाता है, ये एक औरत है, क्लियोपास जो है उस व्यक्ति की पत्नी भी है उसके साथ। आप उसको उस बात को प्रूफ करना है तो मैं बता सकती हूँ उसके बीवी है भी या नहीं। आप यूहन्ना सुसमाचार 19वें अध्याय 25वें आयत में आप उसको पढ़ सकते हैं, इसकी एक बीवी भी है। यूहन्ना 19:25। अब सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लियोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। हमें यहाँ पर लिखा है क्रूस के नीचे उसके माता मरियम भी है, मरियम मगदलीनी भी है, वहां पर क्लियोपास की पत्नी मरियम भी है। मतलब क्या है, ये यीशु मसीह के साथ चलने वाला एक परिवार थे। ये दोनों यीशु मसीह के साथ चलते थे। चलते कहां तक चला, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस पर कील रुकवाया, उस वक्त भी ये परिवार उनके साथ था। वहां हमने जो पढ़ा हुआ आयत में हमने देखा कि आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। यीशु ने उनसे पूछा क्या बातें कर रहे थे। उसी वक्त ही क्या हो गया, उदासी के साथ खड़े रहे। उसी वक्त उदासी के साथ खड़े रहे। मतलब क्या है, इनको एक आशा था, एक उम्मीद था कि यीशु मसीह जो है हमारा छुटकारे के लिए ही आया है। लेकिन सबने, ये जो याजक लोगों ने पकड़ कर क्या किया, उसको सूली पर चढ़ाया। तो उनकी आशा क्या है, टूट गया। ये परिवार इसी दुख के साथ यरूशलेम से इम्माउस की तरफ आ रहे थे। यरूशलेम जो है एक शहर है, बहुत ही अच्छा एक शहर है यरूशलेम। लेकिन ये जो इम्माउस जो कहते हैं वो एक गांव है, जहां शहर है वहां से ये गांव की तरफ आया। और यरूशलेम में क्या है, आराधनालय है। यरूशलेम में आराधनालय है, लेकिन इम्माउस में आराधनालय नहीं। और ये यरूशलेम में जो है कि अच्छा एक पढ़े लिखे लोग रहने वाले अच्छे सुविधा भी मिल जाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। इतनी अच्छी जगह से वो सब कुछ छोड़कर ये गांव में आ गया। इसका वजह क्या है, जिस तरह से ये इन्होंने सोचा था, जो इन्होंने चाहा था, वो उनके जीवन में नहीं हुआ। हमारे जीवन में भी हमेशा ऐसे सोच आते हैं, जैसे मैंने चाहा था वैसे नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं कि अपने में रहना हम पसंद करते हैं। हमारे मन में क्या है, एक निराशा पैदा होता है कि नहीं, अब नहीं करना, अब ऐसा होगा ही नहीं, हमें तो ये उम्मीद रखा था, हमने तो वो उम्मीद रखा था, पर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ सोच के हम कभी क्या करते हैं कि निराशा में आ जाता है। आमीन हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा है, इन दोनों के साथ यीशु मसीह साथ चला। जहां पर निराशा में ये चल रहे थे, लेकिन यीशु उनके साथ चला। आमीन। जिस हालत में हमारे जीवन में निराशा आता है, उसी वक्त समझना हमारे साथ चलने वाला एक यीशु हमारे साथ है। आमीन हालेलुया। वो कभी हमें हमारे निराशा में छोड़ने वाला एक परमेश्वर नहीं है। आमीन हालेलुया। यहाँ ये दोनों चल रहे थे, आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। सिर्फ ऐसे चल ही नहीं रहे थे, आपस में पूछताछ भी चल रहे थे। उस वक्त ही ये यीशु मसीह उनके पास आकर पूछा कि क्या बात आप दोनों आपस में कर रहे थे। तो इन्होंने उसी टाइम दुख के साथ, एक उदासी के साथ कहा
कि तुम्हें नहीं पता कि इस तरह की बातें यरूशलेम में चल रही, तुम्हें नहीं पता? तो यीशु ने उनके जीवन में उनके बातों को सुनकर यीशु ने कुछ अद्भुत का, कुछ तसल्ली की काम उनके जीवन में किया। लेकिन वहां पर देखना कि निराशा में उनका चेहरे में क्या है कि उदासी आ गया। ये जो परिवार जो है यीशु मसीह के आमीन मौत तक उनके साथ रहा हुआ एक परिवार है। लेकिन हम गतसमने बगीचे से हम देखा जाए यीशु मसीह के साथ जितने लोग थे, ये जो मुश्किलें आए भाग गए। यहूदा जो है उनको आमीन 30 सिक्कों में उसको बेचकर आ गया, और पतरस जो है डर के मारे बोला कि मैं जानते ही नहीं है। कि कहने का मतलब ये जितने लोग यीशु के साथ साथ चले थे वो क्या है, यीशु की जो पकड़वाने के समय क्या है छोड़कर चले गए। लेकिन ये परिवार हमें क्रूज के नीचे जब एक माँ जब अपने बेटे को देखते, इस हालात में देखते, वो कितने रोते हो, कितने दुख में आए होंगे। लेकिन उस माँ के साथ दिया हुआ उस परिवार को यीशु ने भी देखा होगा सूली पर, है ना। कितने मुश्किल के समय में हमें इन्होंने वहां पर इनके ये यीशु मसीह के माता के साथ मरियम मगदलिनी के साथ खड़े हो गया, ये बात यीशु ने देखा होगा। आमीन। हमने भी हमारे जीवन में आमीन परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत से कष्ट उठाए होंगे। परमेश्वर उन सब बात को देखते हैं, किस तरह आमीन मेरे नाम के लिए ये दौड़ते हैं, मेरे नाम के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, आमीन लोगों से किस तरह की बातों को ये सुनते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह भी हमें देखते हैं। इन बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। आमीन हालेलुया। सुमन अच्छा से बैठो। और यीशु मसीह जब इनके पास आया, इनसे पूछा बातें क्या कर रहे हैं। इनकी एक खूबी क्या है, जो अपने मन में है, जो अपने मन की दुख जो है उसी टाइम वो खुलकर बता दिया। ठीक है, साथ जो चल रहा है वो यीशु है करके उनको नहीं पता, साथ जो चल रहा है वो यीशु है करके उनको नहीं पता। फिर भी क्या है, उनके दिल में बड़ी दुख है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा यीशु को किस तरह पीटते हैं, किस तरह मारा करके उन्होंने अपने आंखों से देखा। ये दुख के साथ आए थे। तो इन्होंने पूछा, यीशु ने पूछा कि क्या बात है। फटाफट इन्होंने अपनी दिल की बातों को बताया, दिल खोलकर अपनी दुख की बातों को बताया। लेकिन जब ये यीशु के साथ था, तो ये जब अद्भुत काम होते हुए, ये जो चंगाइयां होते हुए, लंगड़े को चलते हुए देखकर, अंधे को हमें रोशनी मिले हुए देखकर इन्होंने कंफर्म किया था, पक्का किया था, ये है हमारा मसीहा, हमारे छुटकारे के लिए जो पिता परमेश्वर ने भेजा है, ये है मसीहा। लेकिन बात क्या है, उल्टा हो गया। जो सोचा था वो नहीं हुआ। उनके वो उम्मीद के हमें उल्टी बात होगी कि ये जो इनको जो यीशु मसीह को जो है हमें लोगों ने पकड़कर मारा। हमारे भी जीवन में कैसे होता है कि जिस तरह हम सोचते हैं, लेकिन हम कभी ऐसे होता है कि जैसे सोचा वैसे होते नहीं, उल्टे बात होते हैं। लेकिन उस वक्त भी हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को दिल खोल कर बातों को बताना चाहिए। हमें कुछ लोग हमारे पास आकर शायद पूछेंगे, ठीक है ऐसी कोई बात है, दुख की बात है, अच्छा पैसे नहीं है, मुश्किलें होते हैं, ये पूछ कर क्या है चले जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसे है, सिर्फ पूछते ही नहीं, उसके लिए रास्ता भी खोलते हैं। परमेश्वर वचन से तसल्ली भी देने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। जब 38 साल के आमीन बीमार व्यक्ति के पास यीशु मसीह आकर पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, पूछा। पूछने के बाद पूछकर चला नहीं गया,
देख लेंगे करके बोल कर जाने वाला एक व्यक्ति नहीं है, ऐसा जाते हैं इंसान। लेकिन हमारा परमेश्वर रुक कर हमारे साथ चलकर हमारे अंदर की दुख की बातों को सुनने वाला और उनके लिए रास्ता खोलने वाला है हमारा परमेश्वर। यहाँ पर इन लोगों को परमेश्वर ने तसल्ली दिया वचन से। वहां पर लिखा है कि हमने पहले जो आयत पढ़ा 32वें आयत में लिखा है, जब वो हमें पवित्र शास्त्र से हमसे बातें कर रहे थे तो हमें उत्तेजन मिल रहे थे, मतलब हमें एक जोश मिल रहे थे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें जिस दिन 13वीं आयत में लिखा है, उसी दिन का मतलब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसी दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास जाना था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिन लोगों के साथ जाने के लिए हमें जाना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनके पास आया, क्योंकि यीशु को पता है मेरे हर मुश्किल के समय ये मेरे साथ है। आज ये निराशा में बैठा है तो आज मैंने इनके पास जाना है। आमीन, हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह कोई समय नहीं रखता है कि मैं बाद में जाएंगे, मैं ऐसे करेंगे, ऐसे कभी नहीं सोचते। जब हमारी हमें जरूरत है, जब हम दुख में बैठते हैं, जब हम निराशा में बैठते हैं, उसी वक्त परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे ये जो परिवार जो है हमेशा यीशु मसीह के साथ चलने वाला परिवार था। यीशु मसीह के साथ चलने वाला परिवार था। कभी भी आप यीशु मसीह के साथ हमेशा चलते हो, यीशु मसीह के हमें राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक छोटी सी भी काम आपने किया हो, परमेश्वर कभी उस बात को भूलता नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा हमारे हर एक काम को लिख के रखा है, लेखा रखा है उसका। आमीन, हालेलुया। कोई भी छोटी सी काम क्यों ना हो, हमें छोटी सी सेवा क्यों ना हो, आपने किया हो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर आपको हमेशा याद करने वाला परमेश्वर है। इनके जीवन में बात क्या हुआ कि ये एक निराशा में ये परिवार आ गया। यहाँ पर एक आयत हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर इनके साथ साथ चला। उसका एक वजह है, परमेश्वर साथ साथ चलने की एक वजह है। जब निराशा जब हमारे जीवन में आता है, हमारे अंदर एक भय आ जाता है। निराशा जब हमारे जीवन में आता है, हमारे अंदर एक भय आता है। ये भय आने की बात क्या है कि हमारे जीवन में हमें एक तंगी महसूस हो जाता है, हमें थक गए हम इस जीवन से। तो इस तरह क्या होता है कि ये जीवन में, जिंदगी में क्या है, एक दरार आ जाता है, एक दरार। जैसे नहम्याह शहर पनाह को जब बना रहे थे तो उसके बीच में जब यरूशलेम के जो चारों तरफ जो शहर पनाह है, वो उसके बीच में, उस शहर पनाह के बीच में दरार थे। तो लोग जो दुश्मन जो है उस दरार के बीच में से आकर युद्ध कर रहे थे। तो उस वक्त ये बनाने वाला क्या करते थे, उस बीच में खड़े होकर युद्ध भी कर रहे थे, साथ में शहर भी बना रहे थे। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जिस किसी के जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, निराशा हो, उनके जीवन में हमें और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमें परमेश्वर ने हमें बुलाने की एक ही इच्छा है, एक ही हमें उद्देश्य है। हमें लोग, हमें निराशा में डूबे हुए लोग हैं, हम चारों तरफ नजर उठा के देखें, हमें लोग, आजकल के लोग क्या है, कोई भी बात हो
हो तो वो अपनी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तब क्या होता है कि उनके जीवन में निराशा आ जाता है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको चुना है किस बात के लिए? आमीन, ऐसे लोगों को बीच में खड़े होकर आमीन उनके लिए आमीन प्रार्थना करने के लिए, उनके जीवन में वचन की तसल्ली देने के लिए। आमीन, हालेलुया। इस परिवार में भी परमेश्वर यही काम किया है। अब यहाँ पर लिखा है कि ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो वहां पर एक शब्द लिखा है, पूछताछ कर रहे थे। बात क्या है? वो उनमें से कहा कि हमारे बीच में जो स्त्रियां हैं उन्होंने कब्र में जाकर देखा कि यीशु मसीह का जो शव जो है उधर नहीं था। तो उनको इस बात को बता दिया। किसने? ये औरतों ने देखा। तो औरतों को कुछ बात पता चल जाते हैं कि तुरंत वो फैल भी जाते हैं। तो जैसे ये जो क्लियोपास की जो बीवी है उसके पास भी ये बात पहुंच गया। ठीक है। तो लेकिन इस बात भाई को पता नहीं चला। पत्नी को पता चल गया लेकिन पति को बात पता नहीं चला। इसको क्या, पत्नी को क्या बात पता चल गया? कब्र में यीशु मसीह ने क्या कहा था जब जिंदा था? 3 दिन के अंदर मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। अपने बारे में यीशु मसीह ने कहा है। तो 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा करके पत्नी को पता चल गया लेकिन पति को पता नहीं चला इस बात को। तो ये बीच में आपस में वाद विवाद कर रहे थे। पत्नी बोल रहे थे नहीं, यीशु मसीह जी उठा, जैसे उन्होंने वायदा किया वही हुआ। लेकिन पति जो बोल रहे थे नहीं, वैसा नहीं हुआ। उसका एक वजह है। उस वजह को हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय 11 से लेकर 15 तक। मत्ती 28 का 11 से लेकर 15 तक। वह जब जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अब उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आमीन। यहाँ पर पति ने क्या सुना? ऐसा नहीं हुआ। कैसा? यीशु मसीह जी नहीं उठा। हुआ क्या है? जब ये सेना, ये जो रोमन जो सेना जो है वो सो रहे थे, उस वक्त यीशु के चेले आकर यीशु को लेकर चला गया। जी नहीं उठा। तो इन दोनों में क्या बात चल रहे थे? एक कह रहे थे यीशु मसीह जी उठा, दूसरे कह रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ, कि इनकी जो बॉडी है वो चेले आकर चुरा लिया। उस वक्त भी ऐसे रिश्वत के काम चल रहे थे, है ना। ये रोमन गवर्नमेंट ने कैसे किया कि यीशु मसीह की जो शव को कब्र में रखकर एक बहुत बड़ा पत्थर से उसका मुंह बंद करके आमीन सेना को, रोमा के सेनाओं को खड़ा किया कि कोई आकर बॉडी ना ले। उसका एक वजह है। जब यीशु मसीह जब जिंदा था कह रहे थे मैं जी उठूंगी, मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये पक्का कह रहे थे। साथ में चलने वाले चेलों को शायद विश्वास नहीं हो गया होगा, लेकिन बाकियों को पक्का पता है ये एक साधारण बात व्यक्ति ही नहीं, इसमें कुछ खास बात है। इसने अगर बोला है ये पक्का करेंगे ना, इसने अगर बोला ये पक्का
पे इतना बड़ा पत्थर उन्होंने रख दिया। तो चेलों का विश्वास नहीं था, इसीलिए तो बॉडी के ऊपर लगाने के लिए सारी चीजें लेकर जा रहे थे, है ना। तीसरे दिन मैं उठूंगा करके यीशु मसीह ने बोला, फिर भी क्या है, बॉडी पर लगाने के लिए चीजें लेकर गए। लेकिन रोमा गवर्नमेंट को पता है ये जो काम जिंदा था तब जो भी काम किया नॉर्मल बात नहीं था। जन्म से अंधे को रोशनी देना वो कोई वैद्य के काम नहीं था। हमें जन्म से लंगड़े को चलाना ये वैद्य का काम नहीं था। लेकिन इन सारे कामों को इस व्यक्ति ने किया है, पक्का ये भी होंगे, उनको इस बात का पता है। लेकिन तीसरे दिन में देखा जाए उधर नहीं थे यीशु मसीह के बॉडी, उन्होंने देखा नहीं। फटाफट ये जो फौज के ये सारे लोग आमीन इन प्रधानों के पास जाकर कहा उधर नहीं है, जो जैसे उसने किया, जैसे उसने बोला वैसे हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो फटाफट क्या किया इन्होंने, पैसे देकर बोला कि जो हुआ उसे चुपचाप रहना और बोलना क्या है। वो चेलों ने आकर लेके गया, वो जी नहीं उठा। क्या बोला, वो जी नहीं उठा, लेकिन क्या हुआ, चेलों ने आकर इसकी बॉडी को लेके गया। लेकिन ये जो रोमा गवर्नमेंट ने ऐसा करने की वजह क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कोई भी वायदा किया हो, कोई भी वायदा किया हो, ये पूरा होगा करके हमसे ज्यादा एक व्यक्ति को पक्का पता है। कौन है वो, शैतान को पक्का पता है। यीशु मसीह ने वायदा किया 2 या 3 जन जहां पर मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा। ये बात पक्का यीशु मसीह ने बोला है, वो हमारे बीच में हाजिर भी है। इसीलिए वो आशीष ना पाने के लिए लोगों को रुकावट देकर घर में बिठाते हैं। आमीन, हालेलुया। शैतान को इस बात का पक्का पता है, जो भी यीशु ने कहा है वो पक्का हो जाएंगे, क्योंकि वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये बात शैतान को पता है। लेकिन हमारे जीवन में छोटी सी निराशा की बात आ जाए, हम इन सारे वायदों को भूल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हम भूल जाते हैं ये बोला किसने मेरे जीवन में, आमीन, मेरे भविष्य में, आमीन, इस लेवल तक परमेश्वर मुझे पहुंचाएंगे करके ये बोला किसने करके हम भूल जाते हैं। कष्ट आते वक्त हम भूल जाते हैं। लेकिन शैतान को पता है ये वहां तक यीशु मसीह इसको ले जाएंगे, तो मैं इसको कैसे रोकूं। उस वायदे को यीशु करेंगे, भले ये विश्वास करें ना करें, लेकिन यीशु ने बोला है ये हो जाएगा, मैं कैसे रोकूं। हमारे जीवन में कष्ट आते वक्त, दुख आते वक्त समझना परमेश्वर ने रखा हुआ मुकाम तक ना पहुंचने के लिए शैतान की चालाकी है। आमीन, हालेलुया। हम बस भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब इन्होंने रखा कैसे, ये जो रोमा गवर्नमेंट ने रखा कैसे, पत्थर कब्र के अंदर पर यीशु मसीह के बॉडी को रखा। उसके बाद ये जो उसका जो मुंह है, उस कब्र का जो मुंह है, बड़ा सा पत्थर के साथ बंद भी किया, उसको जंजीर के साथ लॉक भी की, और उसके बाद शिफ्ट बारी बारी सेना को भी खड़ा किया। तो सेना को खड़ा करते वक्त शायद अजीब सी रोशनी उनको दिखाई दी होंगे, वो उसी रोशनी के साथ बेहोश हो गए होंगे। यीशु मसीह चले भी गए, और इन्होंने लेकिन जाकर पूछा कैसे होगा, इन्होंने जाकर कैसे बोला। अगर हम सेना से पूछे तो हुआ क्या है, उस वक्त हुआ क्या है, वो बोलेंगे पता नहीं, हम सो रहे थे। तो यीशु मसीह के चेहरे आगे चुपचाप करके आगे वो बॉडी लेकर गए। तो इनसे पूछे कि उस वक्त आप कहाँ थे, हम सो रहे थे। तो आपको कैसे पता चला कि चेलों ने लेके गया,
जीवन में किसी के भी खिलाफ कोई कहानी नहीं बनाना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल होना चाहिए। इस्तेमाल होना हो तो कैसे होना चाहिए? आमीन, परमेश्वर के आमीन हजूरी में वायदा के साथ, वफादारी के साथ चलने वाला है। जब ये जो जिस तरह रोमा गवर्नमेंट जाग के आमीन इसके आमीन रखवाली की, लेकिन उस रखवाली का कोई फायदा नहीं हुआ। यीशु ने जो भी बोला वो बात सच हो गया, वो हमें जी उठा। उसी तरह हमारे खिलाफ भी शैतान जाग रहे हैं, हमारे खिलाफ भी शैतान जाग रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो जितना मर्जी जाग जाए, हमारे साथ चलने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें जितने भी शैतान कोशिश करे, जितने भी जाग जाए, जितने भी ओवरटाइम ड्यूटी करे, लेकिन हमें हमारे साथ देने वाले एक परमेश्वर है। इस परिवार में हम देखा जाए, जैसे इन्होंने चाहा वैसा हुआ नहीं। इन्होंने आशा रखा था यही हमारा मसीहा है करके आशा रखा था, लेकिन वो बात हुए नहीं। क्या इसका ये मतलब नहीं है यीशु के साथ नहीं होंगे? इसका क्या मतलब है? जितने भी हमें यीशु के लिए खड़ा हो जाए, हमारे जीवन में निराशा आ सकता है, परेशानी आ सकता है, लेकिन उन सारे परेशानी में अकेले छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब उसकी 14वीं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसका 14वीं आयत को पढ़िए। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। यहाँ पर ये रोमा गवर्नमेंट है, ये जो प्रधान लोग हैं, इन सेना से कह रहे हैं आप टेंशन नहीं लेना, जो कहानी हमने बताया वही ही सुनाना। आमीन, हालेलुया। किसी के बातों में कभी नहीं आना, हमेशा परमेश्वर के वचन में ही हम आगे बढ़ना है। अब यीशु मसीह इनके साथ चला, इस परिवार के साथ यीशु मसीह चला है, लेकिन इस परिवार को नहीं पता चला, है ना? वहां पर लिखा है उनके आंखें बंद कर दी गई थी कि इस वजह से ये यीशु को नहीं पहचाना। अब हम सोचो ऐसे क्यों बंद कर दिए होंगे? इसमें बताने में क्या है, वो खुश होंगे क्योंकि इतने दुख के साथ वो आए, तो उनको पता चले कि यीशु हमारे साथ है, तो उन्हें दुख लगेगी या खुशी मिलेगी? खुशी होंगे। लेकिन यीशु वहां पर लिखा है कि आंखों को बंद कर दी गई, बंद कर दिए। उसके एक ही वजह है, अगर यीशु मसीह बोले कि मैं जी उठ के आपके पास आए तो क्या होगा? हाँ जी यीशु मसीह, हमें बहुत बड़ी खुशी होगी आपको हम दिखे, हमें दिखे, आप इतने सब कुछ होने के बाद भी आप हमारे पास आया, हम बहुत खुश हैं, ऐसी बात बोलना था ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? बोला नहीं, उनकी सारी बात सुन लिया। जब हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो हमें क्या, हम कैसे होता है? अन्य भाषा में अच्छे इतने पवित्र लोग और है नहीं, उसी तरह हम बन जाते हैं। लेकिन हजूरी से बाहर जाए तो हमारी भाषा में फर्क होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु ने उनको वो नहीं सुनाया, लेकिन यीशु ने उनकी सारी बातों को सुना, जो बीच में वो कर रहे थे, उन सारी बातों को सुना है। हमें सुनने वाला एक परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कभी ये नहीं सोचना मैं जो सोचती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो कोई नहीं सुनता, ऐसी बात नहीं है। हमारे हर एक बातों को, हमारे हर एक कामों को हमें जानने वाला परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं। खास तौर पर मैं यूथ के लिए बताना चाहते हैं, हमें जो भी व्हाट्सएप चलते हैं, जो भी स्नैपचैट चलते हैं, जो भी इंस्टाग्राम चलते हैं, हमें देखने वाला एक परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। सोचते हैं कोई नहीं दिखता, किसी को भी नहीं
में क्या बात कर रहे हैं, तो पता चल गया कि कुछ बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने पूछा कि आप आपस में क्या बात कर रहे हैं। हमें भी हमारे चाल चलन को परमेश्वर के सामने हमें पवित्रता के साथ रखना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। ये जो परिवार को वापस लाने के लिए, कहां पर वापस लाने के लिए? वापस यरूशलेम में लाने के लिए परमेश्वर ने इनके साथ चला। 11 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए। कम से कम परमेश्वर ने वो भी किया, इनके साथ चला। हम नीचे क्या पढ़ते वक्त इनके साथ चलकर इनके घर में गया, इनके साथ बैठकर हमें खाना इनको रोटी तोड़कर प्रार्थना करके भी दिया। हमें हालेलुया। क्यों दिया? निराशा में पड़ा हुआ परिवार है, मैं उन्हें वापस लाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने चेलों के पास जाने से पहले, चेलों के पास जाने से पहले परमेश्वर इस परिवार के पास गया, क्योंकि आमीन ये परिवार ने परमेश्वर के लिए कष्ट उठाया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दुख के समय, आमीन मार पीट के समय ये परिवार परमेश्वर के साथ था। वो परिवार परमेश्वर के लिए कीमती परिवार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के समय के साथ दिया, इन्होंने परमेश्वर के साथ दिया। परमेश्वर के लिए हम भी कीमती परिवार है, क्योंकि हमें मसीह में आने के बाद, सिर्फ मसीह में आने से पहले की बात नहीं, मसीह में आने के बाद हमने ज्यादा कष्ट उठाए। कितने लोग बोल सकते हैं मसीह में आने के बाद मुझे सिर्फ खुशियां मिली? कितने लोग बोल सकते हैं? मसीह में आने, ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। मसीह में आने के बाद सिर्फ खुशियां ही होंगे, सिर्फ आशीष ही मिलेंगे, सिर्फ चंगाई ही मिलेंगे, कभी नहीं। मसीह में आने के बाद भी हमारे जीवन में दुख आ सकते, कष्ट आ सकते, लेकिन मसीह में आने से पहले हमारे अंदर कोई उम्मीद नहीं होते थे। मसीह में आने के बाद हमें उम्मीद मिल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आज नहीं तो कल मेरी ये परेशानी दूर होंगे। आमीन, हालेलुया। हमने आज गवाही हमें प्रयानी के जरिए हमने सुना है, हमें परमेश्वर ने उनके जीवन में जो अद्भुत काम किया। कितने साल से वो प्रार्थना कर रहे थे, कितने सालों से, लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद था, ये समय भी निकल जाएगा, हमारे लिए रास्ता खुलेंगे। आमीन। जिस साल के हिसाब से देखा जाएंगे, कोई और होता तो ये नहीं होता, हम इधर से छोड़कर कहीं और देखेंगे करके जा भी सकते थे, लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर के हजूरी में आमीन खड़े हो गए। आमीन, हालेलुया। आमीन। जिस तरह आमीन इनके विश्वास को परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने इनके लिए रास्ता खोला। आमीन। उसी तरह ये जो परिवार, जिस तरह इनके जीवन में जो दुख की बात होगी, आमीन परमेश्वर ने आमीन वचन के जरिए को तसल्ली दिया, है ना। हमने वहां पर पढ़ा है कि मूसा और बाकी भविष्यद्वक्ताओं के वचन से लेकर यीशु ने उनके साथ बात की। जब उनको पता चल गया हमसे किसने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें, ये सब वचन हमको सुना रहे थे, हमारे अंदर एक उत्तेजन आया, हमारे अंदर एक जोश आ गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा सामर्थ है, वो पढ़ते वक्त हमें जोश मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिर्फ चंगाई देने वाला वचन ही नहीं है, परमेश्वर का वचन तसल्ली देने वाला वचन भी है। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों मैं भी कुछ बातों के लिए सोच रहे थे, तो ऐसे में वचन को देख रही थी, तो परमेश्वर ने उस
वचन से भी मुझे तसल्ली दिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर इनको एक वायदा परमेश्वर ने दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं ही हूँ आपका परमेश्वर। लेकिन वो वायदा जब खत्म हो गया करके इन्होंने देखा, इनके अंदर निराशा हो गया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत से वायदा किया, बहुत से वायदा, जैसे कलीसिया के लिए हो, हमारे जीवन के लिए हो, वो परमेश्वर ने दिया वो वायदे को जब मैंने सोचा, परमेश्वर से एक अनोखे जोश मुझे मिल गया। आमीन, परमेश्वर ने मुझे तसल्ली दी उस वायदा के जरिए। आमीन, हालेलुया। आमीन, दुख आएंगे लेकिन हमें उस वायदे को हमें कस के पकड़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वायदा क्यों देते हैं परमेश्वर? वायदा क्यों देते हैं? क्योंकि हमने कोई खास बात के लिए जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक उम्मीद देते हैं। वायदा के जरिए एक उम्मीद देते हैं। जब वो वायदा हमें मिल जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? रोज के हमारे प्रार्थना में उस बात को रख कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा करने से क्या होता है? आमीन, हमारे जीवन में आमीन एक उम्मीद पैदा होता है। आमीन, परमेश्वर पे एक आमीन एक भरोसा हमें मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ लास्ट में एक वचन लिखा है, 25वीं आयत हम पढ़ते वक्त वहां पर इन्होंने यीशु मसीह को कहा, हम में से औरत लोगों ने भी ये बात को देखा है, भाई लोग भी बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बात, यीशु मसीह जी उठा करके लोग बोलते हैं। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर ने उसको डांट के बोला, हे निर्बुद्धियों, आगे पढ़िए, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। कैसे नाम बुलाया? मंद बुद्धि। कैसा नाम बुलाया? मंद बुद्धि। जो वायदा को भूल कर पीछे की ओर जा रहे थे, उनको यीशु ने क्या बोला? हाँ, अगर पास्टर जी बोले तो अगले समय से नहीं आए। लेकिन यीशु ने उनको मंद बुद्धि कहा। समझना, जो बुद्धिमान यीशु के परमेश्वर की नजरों में बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर को ढूंढता है वो है बुद्धिमान। परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कौन बुद्धिमान है, जो मुझे ढूंढता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मूढ़ों को देखकर इस प्रकार कहते हैं, जो अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, वो कौन है? मूर्ख। आमीन, हालेलुया। पीएचडी लिया हुआ, डॉक्टरेट लिया हुआ, वो परमेश्वर के सामने बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर के सामने कौन है बुद्धिमान? जिन्होंने परमेश्वर को ढूंढ लिया है। आमीन, हालेलुया। इतने पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति बोलता है परमेश्वर नहीं है, तो स्वर्ग उसको देख के बोलते हैं ये मंद बुद्धि है। मत्ती मतलब बुद्धि, मंद बुद्धि है। इनको कहते हैं इतने समय मैं आप लोगों के साथ चलता रहा, मैं इतने वायदा आपको दिया है, फिर भी आप मुझे पहचाना नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें भी देखकर इस प्रकार कहते हैं, निर्बुद्धिमान मत बनो। आमीन, जो वायदा मैंने आपके जीवन में किया है, मैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। निर्बुद्धिमान कभी मत बनो। आमीन, परमेश्वर को खोजने वाला बनो और परमेश्वर के लिए आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए आमीन का रास्ता काम करने वाला बनो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर इस परिवार को आमीन वापस लाने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया? इस परिवार के लिए परमेश्वर ने अपने समय निकाला। पहली बात क्या है? अपने समय को परमेश्वर ने निकाला। आमीन, हालेलुया। समय को निकालने का मतलब मैंने बताया, 11 किलोमीटर चलना है तो कम से कम 2.5 घंटा तो चाहिए। इतना समय परमेश्वर ने उनके लिए निकाला। उनके साथ उनके घर पर गया, उनसे बातें की, इतना समय परमेश्वर ने निकाला। परमेश्वर ने उनके साथ बैठकर भोजन करने के लिए भी परमेश्वर ने समय निकाला। आमीन। जो परिवार निराशा में आमीन बैठे हैं, उनको वापस लाने के लिए परमेश्वर अपना समय निकालते हैं। आमीन, हालेलुया।
दूसरी बात, परमेश्वर उनके साथ साथ चला। कैसे चला? उनके साथ साथ चला। साथ साथ जाने का वजह क्या है? उनके अंदर निराशा ना आए, उनके अंदर भय ना आए। जब भय आते हो, लोग क्या करते हैं? अपने जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये परिवार खत्म ना हो, उसके लिए क्या किया? परमेश्वर के साथ साथ चला। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर ने उनके साथ अपने वचन को भी रखा। उस वचन के जरिए परमेश्वर ने आमीन उनसे बात की। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के साथ आज परमेश्वर ने आमीन अपने वचन के साथ बात किया है। आमीन, परमेश्वर ने आमीन हालेलुया एक तसल्ली आमीन इस वचन के जरिए दिया है करके मैं विश्वास करती हूँ। आमीन, हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद रखें। आमीन, इस वचन की और अपने ध्यान को लगाएं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु आमीन, आज जो वचन मेरे खुदावन प्रभु हमने सुना, मेरे खुदावन प्रभु यीशु राजा, आमीन उस वचन के लिए प्रभु जी आमीन हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु मसीह, हालेलुया। जैसे मेरे खुदावन प्रभु आपने उस परिवार के लिए आमीन हालेलुया आमीन अपने आप को प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसी तरह मेरे खुदावन प्रभु जी आमीन हमारे जीवन में भी, हमारे घर के हर एक विषय में भी प्रभु यीशु राजा आप अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए मेरे खुदा यीशु मसीह, हालेलुया। हमसे बात कीजिए मेरे खुदावन प्रभु, आमीन। हमें तसल्ली के वचन दीजिए मेरे खुदावन प्रभु, आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों में मेरे खुदावन यीशु राजा आमीन, हालेलुया, हालेलुया हमने बहुत से वायदा मेरे खुदावन प्रभु सुना मेरे यीशु राजा, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। उन सारे वायदा मेरे खुदावन प्रभु हमारे जीवन में आमीन पूरा होने के लिए प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु राजा, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, आमीन यीशु राजा, हालेलुया, आमीन। आपने आमीन उनके साथ बात की, उनके साथ चलने से आमीन वो वापस यरूशलेम को गया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। आज आपकी आवाज को सुनकर आमीन जो व्यक्ति अपने प्रार्थना जीवन से भटक गया है, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, अपनी प्रार्थना जीवन से आमीन पीछे चला गया है, आमीन आप उसे वापस लाइए मेरे खुदा राजा। पहले से भी बढ़कर आमीन, हालेलुया, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, आमीन वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप उनके आमीन हालेलुया जीवन में अपने असीम सामर्थ से भर दीजिए मेरे खुदावन प्रभु, आमीन, हालेलुया। वचनों से मेरे खुदावन प्रभु आप उन्हें भर दीजिए मेरे खुदावन यीशु राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, आमीन, आमीन। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर आमीन हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आमीन जो वचन हालेलुया आज हमने सुनाया, हालेलुया, सभी जन आमीन हालेलुया उस वचन की और अपने ध्यान को लगाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से आमीन, हालेलुया, आमीन तसल्ली के वचन को मांगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आमीन, हालेलुया हमारे जीवन में भी आमीन जैसे उनके जीवन में किया वैसे हमारे जीवन में भी करने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर आमीन परमेश्वर की महिमा को गीत गाकर कहेंगे। आमीन उसी वक्त आमीन जिन्होंने आमीन परमेश्वर के लिए आमीन भेंट चढ़ाना चाहते हैं वो भी इसी वक्त दे सकते हैं।
अगली में
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आमीन पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु, आमीन आपने हमें सुनाया, आमीन हालेलुया। वचन के लिए धन्यवाद करते हुए मेरे खुदावन प्रभु, आमीन आपने लोगों के साथ बात किया प्रभु यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु राजा, आमीन हालेलुया। इस हफ्ता पूरा मेरे खुदावन प्रभु ये वचन हमारे जीवन में आमीन एक आशीष का कारण बनने के लिए, आमीन एक तसल्ली के कारण बनने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, आमीन हालेलुया। जितनों ने मेरे खुदावन प्रभु यीशु राजा, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया खुदावन प्रभु आपके स्वर्ग राज्य के लिए, आमीन हालेलुया हाथ को बढ़ाए मेरे खुदावन प्रभु, उन सबको प्रभु यीशु राजा आपके हाथों में समर्पण करते हैं मेरे खुदावन प्रभु। 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष से मेरे खुदावन प्रभु जी आप इन्हें भर दीजिए मेरे खुदा यीशु राजा, हालेलुया, आमीन। हर एक विश्वासी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन। आगे के आमीन हालेलुया दिनों में मेरे खुदावन प्रभु यीशु राजा, आमीन हालेलुया आपके पंखों तले मेरे खुदावन प्रभु आप इन सबको खुदावन प्रभु आमीन सुरक्षित रखिए मेरे खुदावन प्रभु, आमीन संभाल कर रखिए मेरे प्रभु यीशु राजा। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, आमीन। अपने प्रार्थना किया हुआ हर एक विषयों के साथ, हर एक परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे, हालेलुया।